जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल शुभ स्टोरी पर। दोस्तों, आज की कहानी है अपनी तुलना दूसरों से ना करे। दोस्तों, एक बार की बात है, अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, मैं इतना कुछ करता हो और इतना दान करता हो, फिर भी दानवीर कर्ण क्यों बोला जाता है? इस ब्रह्मांड में सबसे बड़ा दानवीर जो कर्ण है, और मुझे क्यों नहीं बोला जाता? अब कृष्ण इस बात पे मुस्कुरा जाते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं, चलो मेरे साथ। वो अर्जुन को दूर एक जगह पर लेकर जाते हैं, जहाँ पर एक बहुत बड़ा पहाड़ होता है। और श्री कृष्ण जैसे ही वो पहाड़ को छूते हैं, पहाड़ पूरे का पूरा सोने का बन जाता है। और वो अर्जुन को बोलते हैं कि ये पहाड़ मैं तुम्हें देता हूँ, और इस सोने को तुम लोगों के बीच बांट दो। अब अर्जुन वहाँ खड़े हो जाते हैं और आसपास के गांवों में घोषणा कर देते हैं कि मैं अर्जुन सोना बांटने वाला हूँ, और आप सबकी जरूरतें पूरी हो जाएंगी, और आप आए और सोना लेकर जाए। अब अर्जुन रोज सुबह से शाम तक सोना बांटने लग जाते हैं। अर्जुन रोज सोना बांट रहे होते हैं और लगातार सोना बांट रहे होते हैं, तो अर्जुन थक जाते हैं। और थक जाने के बाद अर्जुन बोलते हैं, मैं इतना सोना दे रहा हूँ। अब जिस व्यक्ति की जितनी जरूरत होती है वो उतना सोना लेकर जाता है। फिर भी एक व्यक्ति बोलता है, मेरे घर में शादी है। तब अर्जुन बोलते हैं, तुम ज्यादा सोना लेकर जाओ। कोई व्यक्ति बोलता है, मेरे घर में मेरी माँ बीमार है। तब अर्जुन उन्हें भी ज्यादा सोना दे देते हैं। अब अर्जुन लोगों को सोना देते ही जा रहे, पर लोगों की सोना लेने के लिए लाइन तक ही नहीं हो रही है, और लोग दूर दूर से सोना लेने के लिए आने लग जाते हैं। अब अर्जुन पूरी तरह थक जाते हैं और श्री कृष्ण को बोलते हैं कि मैं लोगों को सोना देते जा रहा हूँ, और लोग तो समाप्त ही नहीं हो रहे हैं। तभी श्री कृष्ण अब कर्ण को बुलाते हैं और कर्ण को बोलते, ये सोने का पहाड़ मैं तुम्हें देता हूँ, इसे लोगों के बीच में बांट दो। और कर्ण कहते हैं, ठीक है, आप जैसा कहे। अब कर्ण वहाँ खड़े हो जाते हैं। कर्ण घोषणा करते हैं, ये जो सोने का पहाड़, ये मैं आप सबको दान देता हूँ। अब ये बोल के कर्ण वहाँ से चले जाते हैं। अब कर्ण के जाने के बाद श्री कृष्ण बोलते हैं अर्जुन से, जब तुम सोना दे रहे थे और तुम कर्ण होते हो, ये ठहराने वाले की किसे कितना सोना देना है। और तुम जब सोना दे रहे थे तब तुम खुद की तारीफ सुनने के लिए दे रहे थे, जबकि ये सोना तुम्हारा था ही नहीं। जब कर्ण आया और उन्होंने सिर्फ लोगों में घोषणा कर दी, सब सोना ले लो, ये फर्क है तुम में और कर्ण में, और इसीलिए कर्ण को दानवीर कहा जाता है। सीख, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि प्रत्येक व्यक्ति की उसके जीवन अपनी खुद की क्षमता, प्रतिभा और अनुभवों के साथ हर व्यक्ति अद्वितीय होता है, और उन व्यक्तियों से खुद की तुलना करना व्यर्थ होती है और हमेशा निराशा की ओर ले जाती है। एक बार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन बगीचे में थल रहे थे। अर्जुन किसी बात को लेकर उदास देख रहे थे। श्री कृष्ण ने उनसे पूछा, अर्जुन क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों हो? अर्जुन ने जवाब दिया, मधुसूदन, मैं अक्सर सोचता हूँ कि मैं दूसरों जैसा क्यों नहीं बन सकता। मेरी एक क्षमताएं सीमित है। मैं कभी भी भीम की तरह बलवान, युधिष्ठिर की तरह धर्मराज या द्रोणाचार्य की तरह विद्वान नहीं बन पाऊंगा। श्री कृष्णा मुस्कुराए और अर्जुन को पास एक बड़े बगीचे में ले गए। वहाँ तरह तरह के पेड़ पौधे और फूल खिले हुए थे। उन्होंने अर्जुन को आम के पेड़ और बस के पेड़ के पास ले जाकर कहा, अर्जुन देखो, इन दोनों पेड़ों को आम का पेड़ अपनी मीठी छाया और फलों के लिए जाना जाता है, जबकि बस का पेड़ अपनी ऊंचाई और मजबूती के लिए। क्या तुमने कभी आम को पास से अपनी तुलना करते देखा है? अर्जुन ने कहा, नहीं प्रभु, हर पेड़ अपनी जगह पर अनोखा और खूबसूरत है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक कहा, हर किसी का जीवन में अपना महत्व और उद्देश्य होता है। अपनी तुलना दूसरों से करना व्यर्थ है। जैसे आम का पेड़ अपने मीठे फलों से सबको खुश करता है, वैसे ही तुम अपनी क्षमताओं से अपना धर्म निभा सकते हो। तुम्हारी भूमिका इस संसार में अनोखी है, तुम्हें बस अपने गुना को पहचान कर उनका उपयोग करना है। अर्जुन ने यह सुनकर श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और कहा, प्रभु, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं दूसरों से अपनी तुलना नहीं करूंगा। मैं अपनी खूबियों को पहचानूंगा और अपने धर्म का पालन करूंगा। श्री कृष्ण ने कहा, यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। अर्जुन, हर व्यक्ति अपने आप में अनोखा है। दूसरों से तुलना करने के बजाय अपने खूबियों को पहचानो और आनंदित रहो। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन का ये
महत्वपूर्ण पाठ सिखाया। एक अन्य कथा अनुसार, एक बार की बात है, किसी जंगल में एक कौवा रहता था। वो बहुत ही खुश था, क्योंकि उसकी ज्यादा इच्छाएं नहीं थीं। वह अपनी जिंदगी से संतुष्ट था। लेकिन एक बार उसने जंगल में किसी हंस को देख लिया और उसे देखते ही सोचने लगा कि ये प्राणी कितना सुंदर है। ऐसा प्राणी तो मैंने पहले कभी नहीं देखा, इतना साफ और सफेद। ये तो इस जंगल में औरों से बहुत सफेद और सुंदर है, इसलिए ये तो बहुत खुश रहता होगा। कौवा हंस के पास गया और पूछा, भाई तुम इतने सुंदर हो, इसलिए तुम बहुत खुश होगे? इस पर हंस ने जवाब दिया, हाँ, मैं पहले बहुत खुश रहता था, जब तक मैंने तोते को नहीं देखा था। उसे देखने के बाद से लगता है कि तोता धरती का सबसे सुंदर प्राणी है। हम दोनों के शरीर का तो एक ही रंग है, लेकिन तोते के शरीर पर दो दो रंग है। उसके गले में लाल रंग का घेरा और वो सूर्ख हरे रंग का था। सच में वो बेहद खूबसूरत था। अब कौवे ने सोचा कि हंस तो तोते को सबसे सुंदर बता रहा है, तो फिर उसे देखना होगा। कौवा तोते के पास गया और पूछा, भाई तुम दो दो रंग पाकर बड़े खुश होगे? इस पर तोते ने कहा, हाँ, मैं तब तक खुश था जब तक मैंने मोर को नहीं देखा था। मेरे पास तो दो ही रंग हैं, लेकिन मोर के शरीर पर तो कई तरह के रंग हैं। अब कौवे ने सोचा, सबसे ज्यादा खुश कौन है, ये तो मैं पता करके ही रहूंगा, इसलिए अब मोर से मिलना ही पड़ेगा। कौवे ने मोर को जंगल में ढूंढा, लेकिन उसे पूरे जंगल में एक भी मोर नहीं मिला। और मोर को ढूंढते ढूंढते वह चिड़ियाघर में पहुंच गया, तो देखा मोर को देखने बहुत से लोग आए हुए हैं और उसके आसपास अच्छी खासी भीड़ है। सब लोगों के जाने के बाद कौवे ने मोर से पूछा, भाई तुम दुनिया के सबसे सुंदर जीव हो और रंग बिरंगे हो, तुम्हारे साथ लोग फोटो खिंचवा रहे थे, तुम्हें तो बहुत अच्छा लगता होगा और तुम तो दुनिया के सबसे खुश जीव होगे। इस पर मोर ने दुखी होते हुए कहा, भाई अगर सुंदर हूं तो भी क्या फर्क पड़ता है, मुझे लोग इस चिड़ियाघर में कैद करके रखते हैं, लेकिन तुम्हें तो कोई चिड़ियाघर में कैद करके नहीं रखता और तुम जहां चाहो अपनी मर्जी से घूम फिर सकते हो। इसलिए दुनिया के सबसे संतुष्ट और खुश जीव तो तुम्हें होना चाहिए, क्योंकि तुम आजाद रहते हो। कौवा हैरान रह गया, क्योंकि उसके जीवन की अहमियत कोई दूसरा बता गया। दोस्तों, ऐसा ही हम लोग भी करते हैं। हम अपनी खुशियों और गुणों की तुलना दूसरों से करते हैं, ऐसे लोगों से जिनका रहन सहन का माहौल हमसे बिल्कुल अलग होता है। हमारी जिंदगी में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो केवल हमारे पास है, लेकिन हम उसकी अहमियत समझकर खुश नहीं होते। लेकिन दूसरों की छोटी खुशी भी हमें बड़ी लगती है, जबकि हम अपनी बड़ी खुशियों को इग्नोर कर देते हैं। मनुष्य के अंदर दूसरों से होड़ करने की आदत होती है। उसर इसी कारणवश वह दूसरे व्यक्ति से अपनी या किसी अन्य व्यक्ति की तुलना करता है। आचार्य चाणक्य के इस कथन के अनुसार किसी भी मनुष्य को अपने जीवन की तुलना दूसरों से नहीं करनी चाहिए। मनुष्य अपने जीवन की तुलना दूसरे से करने लगते हैं। अक्सर ये तुलना करियर, कपड़ों, मकान और कई बार पैसे को लेकर भी होती है। ऐसा करने से आप दूसरे व्यक्ति के भीतर हीन भावना भर सकते हैं। यदि आपके अंदर भी ये आदत है तो इस आदत को तुरंत बदल दें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद ये हो तो वीडियो को लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। धन्यवाद। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद ये हो तो वीडियो को लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। धन्यवाद।